इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पेश होने में महज एक दिन बचा है। मंगलवार सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक नगर निगम के सभा कक्ष में रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। भाजपा के सभी पार्षदों ने एक साथ साइन करके अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद कांग्रेस के सोनू मागो का अध्यक्ष पद से हटना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से नया नगर निगम अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। भाजपा से अध्यक्ष पद की रेस में विजय पांडे, दिवाकर सदारंग, गरिमा दामोदर, संदीप सिंह चौहान के नामों पर भी चर्चा जोरों पर है। अब देखना होगा कि कल किसके सर पर निगम अध्यक्ष का ताज होता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित हो रहे दुकानों और कोचिंग सेंटरों पर कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए उन्होंने अपर कलेक्टर श्री पोपचे की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के आदेश दिए। इस कमेटी में एसडीएम और निगम कमिश्नर भी शामिल होंगे, जो इन अवैध गतिविधियों को बंद कराने और जल्द से जल्द पार्किंग व्यवस्था बहाल कराने के जिम्मेदार होंगे। शहर के परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में राधा रानी गरबा महोत्सव का आयोजन आरंभ इवेंट्स और मीडिया पार्टनर जबलपुर एक्सप्रेस और ईएमएस टीवी के तत्वाधान में किया जा रहा है। सोमवार को नवरात्र के 5वें दिन कश्मीर से कन्याकुमारी थीम पर गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के परिवार और युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बता दें कि राधा रानी इवेंट द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव के प्रथम दिन देशभक्ति थीम, दूसरे दिन पंजाबी थीम और तीसरे दिन बॉलीवुड और आज चौथे दिन जॉय बांग्ला और 5वें दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक थीम पर शहर के युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है। छिंदवाड़ा में कार्यरत स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के जुन्नारदेव फील्ड ऑफिसर अमरवाड़ा निवासी अंजय मालवी के अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपियों को ढूंढ निकाला। आरोपियों ने कंपनी से लोन लिया था और जब लोन की किश्त लेने अजय मालवी आरोपियों के पास गया, तब आरोपियों ने किश्त तो नहीं दी और उसकी हत्या कर दी, बल्कि उसके बैग में रखे 54,000 रुपए भी लूट लिए। 3 युवकों ने मिलकर लोन की किश्त से बचने के लिए हत्या को अंजाम दिया। एसपी मनीष खत्री ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर अजय का शव गत 5 अक्टूबर को जुन्नारदेव के कोहिलिया के जंगल में मिला था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना लेकर जांच शुरू की तो आरोपियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। जुन्नारदेव थाना की टीम ने 48 घंटे में ही आरोपियों को धर दबोचा। जुन्नारदेव के ही ग्राम झरना निवासी विकास वर्मा, यूसुफ अंसारी और हर्ष भंडारे ने योजना बनाकर अजय मालवी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। विकास वर्मा और इनके 2 साथी यूसुफ अंसारी और हर्ष भंडारे, तीनों ने ये योजना बनाई थी कि क्योंकि जो मृतक है अजय ये कलेक्शन करके आ रहा था, तो इसके पास इनको अच्छा पैसा भी मिलेगा। इस कारण इन तीनों ने इसको जो कमरे में ले जा करके और गला घोट के इसकी हत्या की थी और फिर लाश को ले जाके मोटरसाइकिल से रात को जंगल में फेंक दिया था। इस खुलासे के आधार पे इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ के आधार पे मृतक का बैग और उसके आईडी अन्य चीज़ें इनसे जब्त हुई है। इसके साथ ही इसमें प्रकरण में जो इन्होंने लूटी राशि थी 54,000, उसको 18,000 तीनों ने बांटा था, वो राशि भी जब्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों से आने वाले विद्यार्थियों की सुगमता को देखते हुए उन्हें साइकिल वितरित की जा रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को साइकिल वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बंटी विवेक साहू ने 66 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की। इस दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सांसद श्री साहू ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी सुगमता के साथ विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। शिक्षा में परिवहन व्यवस्था बाधा न बने, इस हेतु छात्र छात्राओं को शिक्षा से जुड़े रहने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरित प्रति वर्ष की जा रही है। वन मृत छिंदवाड़ा द्वारा सीसीएफ मधुराज एवं डीएफओ विजेंद्र श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित वन्य जीव सप्ताह में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच किया गया, जिसका समापन समारोह संवाद सदन प्रांगण में 7 अक्टूबर को जिले के सांसद बंटी विवेक साहू जी के मुख्य आतिथ्य में सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों के पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।
कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत कर निगम अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में निष्पक्षता की मांग रखी है। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि 8 अक्टूबर को नगर निगम अध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराया जाए। मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1956 के अनुसार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का विनिश्चित गुप्त मतदान द्वारा किया जाए। अविश्वास प्रस्ताव में मतदान हाथ उठाकर किया जाता है तो अवैधानिक माना जाएगा। अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के मतदान हेतु एक ही पेन का उपयोग किया जाए। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव उपधारा 2 के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान कराने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए और ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक होना चाहिए। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर से मांग की है कि अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए एवं इसकी एक प्रति प्रत्येक पार्षद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेके आए हैं। हमने जो बिंदु कलेक्टर साहब को दिए हैं कि जो कार्रवाई कल की हो, जो नियम हो, जो अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से होना चाहिए, ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु हमारा यह हो कि उन बिंदुओं के माध्यम से ही पूरी कार्रवाई हो और गुप्त मतदान जो एक्ट में है, जो प्रावधान संविधान में है, उसके तहत पूरी प्रक्रिया होना चाहिए। तो हमने कलेक्टर साहब को पूरे 14 पार्षदों ने हमारे पूरा बिंदुओं के साथ हमने ज्ञापन सौंपा है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षकों ने स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। संघ के सदस्यों का कहना है कि उनकी समस्या को अनदेखा किया जा रहा है, जिससे उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने से पहले भोपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई अतिथि शिक्षकों पर केस दर्ज किया। इसी को लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आज एक दिवसीय स्कूलों का बहिष्कार करके संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ज्ञापन रैली का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके माध्यम से हमने विरोध प्रदर्शन किया और 1 सप्ताह का समय हम सरकार को देते हैं। यदि हमारी मांगों पर विचार करके उचित निर्णय नहीं लिया गया और झूठी FIR वापस नहीं ली गई तो 1 सप्ताह पश्चात संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में हम आमरण अनशन और जेल भरो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा छिंदवाड़ा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में बैंक के प्रथम प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड सुनील कुमार द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में बैंक अध्यक्ष RC बहेरा, महाप्रबंधक गण, प्रधान कार्यालय के विभाग प्रमुख, समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक एवं क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा के सभी स्टाफ उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण केंद्र बैंक कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो सतत व्यावसायिक विकास में सहायक होगा। इस पहल से बैंक की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा एवं ग्राहकों को बेहतर तथा त्वरित सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। नागपुर में आयोजित विदर्भ लेवल मास्टर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को पांड्या लेआउट स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित इस टूर्नामेंट में विदर्भ क्षेत्र के 28 टीमों ने हिस्सा लिया। 39+ ग्रुप के सेमीफाइनल में छिंदवाड़ा के डॉक्टर किंशुक सोनी और शैलेश करमदकर ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए ट्रॉफी और नगद पुरस्कार जीता। हालांकि टीम इवेंट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए छिंदवाड़ा की टीम ने नागपुर की टीमों को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन नागपुर मंडल टीम हार गई। टूर्नामेंट में कुल 125 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 25 महिलाएं भी शामिल थी।